नमस्कार, बीकेजीएस ग्लोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए बीकेजीएस ग्लोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पूर्णतः समर्पित है। परीक्षा वाले प्रश्न सीरीज, जिस सीरीज से आपकी परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न आएंगे, आज की जीके की क्लास में हम प्रमुख पुरस्कार और उससे संबंधित क्षेत्रों की चर्चा करेंगे। आप सभी से मेरा आग्रह है कि इस वीडियो को, इस क्लास को या इस सीरीज को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, अपने पहचान वालों के पास शेयर कीजिए, ताकि हमारा प्रयास सफल हो सके। हम आपकी परीक्षा के लिए और आप लोगों के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो पूरी तरह से सफल हो सके। आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन और बढ़ सके। इस ग्लोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपकी परीक्षा यानी यूपी पुलिस री एग्जाम से संबंधित 4 क्लासेस चल रही हैं। पहली क्लास जीएस या जीके मॉक टेस्ट की और दूसरी क्लास हिंदी मॉक टेस्ट की। उन दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उनको जाके देखिए। और 2 क्लासेस यूपी जीके की परीक्षा वाले प्रश्न सीरीज और जीके की परीक्षा वाले प्रश्न सीरीज, इन दोनों की भी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उनको जाके देखिए। आपकी परीक्षा से संबंधित उस पर बहुत सारा कंटेंट है, आप उसको देखिए और उससे फायदा उठाइए। तो अब आइए इस बेहतरीन क्लास को शुरू करते हैं। प्रमुख पुरस्कार और उससे संबंधित क्षेत्र। सबसे पहले हम बात करेंगे सैन्य पुरस्कारों की। सैन्य पुरस्कार की बात करें तो सैन्य पुरस्कार 2 प्रकार के होते हैं। पहले पुरस्कार वो होते हैं जो युद्ध काल के दौरान दिए जाते हैं। युद्ध काल में जो वीरता का प्रदर्शन होता है उसके लिए दिए जाते हैं युद्ध काल के दौरान, और इन पुरस्कारों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। पहला जो पुरस्कार होता है, जो सेना का सर्वोच्च पुरस्कार होता है, वो होता है परमवीर चक्र। सेना का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है? परमवीर चक्र होता है। ठीक है, यह क्रम लिखा हुआ है, अभी आप इस क्रम को मत देखिएगा, अभी मैं इधर जो बता रहा हूं उसको देखिएगा। इसकी चर्चा अभी हम करेंगे। परमवीर चक्र सेना का सर्वोच्च पुरस्कार होता है, और उसके बाद महावीर चक्र होता है, और उसके बाद होता है वीर चक्र। ठीक है, अब ये तीनों जो पुरस्कार होते हैं, ये तीनों पुरस्कार युद्ध काल के दौरान दिए जाते हैं। वीरता के प्रदर्शन के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं सैनिकों को। ठीक है, सैन्य पुरस्कार यानी शांति काल के दौरान भी पुरस्कार दिए जाते हैं, और उनकी संख्या भी कितनी है? 3 है। अभी हमने जो बात की थी वो बात की थी युद्ध काल के दौरान, जब युद्ध होता है और उस युद्ध काल में वीरता के प्रदर्शन के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। और शांति काल के दौरान ये पुरस्कार दिए जाते हैं, जब युद्ध नहीं हो रहा होता है उस स्थिति में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो सबसे शांति काल का सर्वोच्च पुरस्कार है अशोक चक्र। शांति काल के दौरान दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार अशोक चक्र, और दूसरा पुरस्कार है कीर्ति चक्र, और तीसरा पुरस्कार है शांति चक्र। तो ये 3 पुरस्कार जो हैं ये शांति काल के दौरान दिए जाते हैं, और चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र युद्ध काल के दौरान दिए जाते हैं। अब आपसे अगर इन चक्रों का क्रम पूछ ले, अगर आपसे इन पुरस्कारों का क्रम पूछ ले, तो इनका जो क्रम होगा वो सर्वोच्च पुरस्कार है सेना का परमवीर चक्र, दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है अशोक चक्र, तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है महावीर चक्र, और चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है कीर्ति चक्र, 5वां सर्वोच्च पुरस्कार है वीर चक्र, और 6वां सर्वोच्च पुरस्कार है शौर्य चक्र। यह सैन्य पुरस्कारों का क्रम है जो शांति काल के दौरान और युद्ध काल के दौरान अलग अलग दिए जाते हैं। अलग अलग इनका क्रम यह है, और जो ओवरऑल जो इनका क्रम है, जिस क्रम में इनको रखा जाता है वो ये है: सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र, दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार अशोक चक्र, तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार महावीर चक्र, और चौथा सर्वोच्च पुरस्कार कीर्ति चक्र, 5वां सर्वोच्च पुरस्कार वीर चक्र, और 6वां शौर्य चक्र। ठीक है, और इससे आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, आप अपने पुराने पेपर को उठा के देखिए, आपको मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए पुलिस सेवा के पुरस्कार या पदक। पुलिस सेवा के दौरान उत्कृष्ट कार्य या वीरता के लिए जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनका क्रम देख लेते हैं। तो पुलिस सेवा का जो सर्वोच्च पुरस्कार है
वो राष्ट्रपति पुलिस पदक है। ये आपकी जो परीक्षा निरस्त हो चुकी है भैया, उसमें इसको पूछा गया है। पुलिस सेवा का जो सर्वोच्च पुरस्कार है, जो वीरता के लिए दिया जाता है, वीरतापूर्ण कार्य के लिए दिया जाता है, राष्ट्रपति पुलिस पदक है। राष्ट्रपति पुलिस पुरस्कार है या राष्ट्रपति पुलिस पदक है, जो पुलिस सेवा का सर्वोच्च पुरस्कार है, जो वीरता के लिए दिया जाता है। ठीक है। दूसरा पुलिस पदक है, दूसरा कौन सा है? पुलिस पदक है, इसे भी वीरता के लिए दिया जाता है। और तीसरा पदक राष्ट्रपति पुलिस पदक है, जो विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, जो विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। चौथा पुलिस पदक है, सराहनीय सेवा के लिए दिया जाता है, जो चौथा पुलिस पदक है। ठीक है। तो यह पुलिस पदकों का क्रम है। जो सर्वोच्च पुलिस पदक है वो राष्ट्रपति पुलिस पदक, जो वीरता के लिए दिया जाता है। ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी स्थापना या इसको स्थापित किया गया है 1961 में, और यह 22 भाषाओं में दिया जाता है। यानी संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, अभी हमने चर्चा की थी इसकी 2 दिन पहले, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। उन्हीं 22 भाषाओं में यह दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इसे पहली बार यानी प्रथम बार 1965 में दिया गया मलयालम भाषा के लिए। किस भाषा के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? मलयालम भाषा के लिए दिया गया। और जो रचनाकार थे वो थे जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप पहले व्यक्ति थे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, और मलयालम भाषा के लिए दिया गया। प्रथम बार हिंदी भाषा के लिए यह पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया, और सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया हिंदी भाषा के लिए, और इनकी जो रचना थी वो चिदंबरा थी। और हिंदी भाषा के लिए यह पुरस्कार 1968 में दिया गया। ठीक है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए सर्वप्रथम 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी भाषा के लिए दिया गया, और जिनकी रचना थी चिदंबरा। ठीक है। पहली महिला, प्रथम महिला जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया वो थी आशापूर्ण देवी, और इन्होंने बंगाली भाषा में इनकी जो रचना थी वो बंगाली भाषा में थी, और रचना का नाम था प्रथम प्रतिश्रुति। और इनको जो पुरस्कार दिया गया वो 1976 यानी 1976 में दिया गया। ठीक है। आगे देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में स्थापित किया गया। यह 24 भाषाओं में दिया जाता है। यह 24 भाषाओं में दिया जाता है। यह अंग्रेजी और राजस्थानी, इन 2 भाषाओं को और दिया जाता है। और संविधान की 8वीं अनुसूची की जो भाषाएं हैं उनके साथ साथ ये अंग्रेजी और राजस्थानी को भी दिया जाता है। तो ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। प्रथम बार इसे माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया, और इनकी जो रचना थी वो हिम तरंगिणी थी, और ये 1955 में ही दिया गया। ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में पहला पुरस्कार दिया गया। यह 24 भाषाओं में दिया जाता है। पहला पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी जी को, जिनकी रचना हिम तरंगिणी थी, उसको दिया गया था 1955 में हिंदी भाषा के लिए। ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म से संबंधित है, और इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को दिया गया था। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था? देविका रानी को दिया गया था। ठीक है। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था और आगे भी पूछा जाएगा। मैन बुकर पुरस्कार। मैन बुकर पुरस्कार अंग्रेजी भाषा हो और यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड में प्रकाशित हो, अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ हो और यूनाइटेड किंगडम में प्रकाशन किया गया हो, उसका उस रचना को मैन बुकर पुरस्कार दिया जाता है। विशेष तौर पे ये जो कॉमनवेल्थ है, कॉमनवेल्थ का मतलब जिन देशों पर अंग्रेजों ने शासन किया उन देशों के रचनाकारों को यह पुरस्कार मिलता है, लेकिन शर्त यह है उसकी भाषा अंग्रेजी होनी चाहिए, और दूसरी शर्त यह है कि वो लंदन यानी इंग्लैंड से प्रकाशित होना चाहिए, यूनाइटेड किंगडम से प्रकाशित होना चाहिए। तो कुछ भारतीय हैं जिनको यह पुरस्कार मिला है। पहले हैं वीएस नायपाल, ये भारतीय मूल के हैं। वीएस नायपाल, इन्हें यह सबसे पहले पुरस्कार मिला था भारतीय मूल के लोगों में, इन ए फ्री स्टेट।
इनकी जो रचना थी इन ए फ्री स्टेट। दूसरे हैं सलमान रुश्दी, इनकी जो रचना है मिडनाइट चिल्ड्रन, इसे पुरस्कार मिला था। अरुंधति राय, अरुंधति राय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, अगर आपको याद है तो ये आपकी जो परीक्षा निरस्त हो चुकी है उसमें ये पूछा गया है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की रचना के लिए अरुंधति राय को मैन बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है। अरविंद अडिगा, अरविंद अडिगा की रचना द व्हाइट टाइगर को भी मैन बुकर पुरस्कार मिला था। और ये अभी करंट का प्रश्न है, गीतांजलि श्री टॉम्ब ऑफ सैंड, टॉम्ब ऑफ सैंड यानी रेत समाधि, इनकी जो रचना थी हिंदी में उसका अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड है। उसके लिए इनको मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये गीतांजलि श्री मैनपुरी की निवासी हैं। ध्यान रखिएगा, गीतांजलि श्री को मैन बुकर पुरस्कार टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए, जो उनकी मूल रचना है रेत समाधि, उसका अंग्रेजी अनुवाद है और जो मैनपुरी की रहने वाली है। ठीक है। यहां से अक्सर आपकी परीक्षा में प्रश्न बनाता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसलिए नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिए जाते हैं और इनकी स्थापना 1901 में हुई है। कब हुई है? 1901 में हुई है। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था। और इन्होंने अपनी वसीयत में यह लिखा था कि हमारी जो संपत्ति है उस संपत्ति से मानव सेवा के लिए जो लोग कार्य करेंगे उनको पुरस्कार प्रदान किया जाए। तो 1901 में इस नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई। पहले यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता था: भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति और साहित्य। ठीक है, इन 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। 1968 से इसमें एक क्षेत्र और जोड़ दिया गया, अर्थशास्त्र। ठीक है, अब इतना डिटेल इसकी जान लीजिए। अब हम देखते हैं मेन चीज, कुछ भारतीय और कुछ भारतीय मूल के लोगों को यह पुरस्कार मिला है। सबसे पहले भारतीय जो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, जिन्हें गीतांजलि के लिए 1913 में यह पुरस्कार मिला है। गीतांजलि के लिए 1913 में यह पुरस्कार मिला है। एक जानकारी मैं आपको दे दूं, गीतांजलि जो लिखी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, उसकी मूल भाषा बंगला थी। बाद में उन्होंने इसे अंग्रेजी में अनुवादित किया और अंग्रेजी की अनुवादित पुस्तक पश्चिमी जगत में जब फैली, इनके कुछ मित्रों के द्वारा जब पश्चिमी जगत में फैली तो इसकी चर्चा होने लगी और तब गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार दिया गया। पहले भारतीय सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्हें भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है और इन्होंने भौतिकी में क्या किया था? इन्होंने भौतिकी में रमन प्रभाव की खोज की थी। रमन प्रभाव यानी प्रकाश के विकिरण की व्याख्या की थी इन्होंने, और रमन प्रभाव उस इनकी खोज को कहा गया। और इसी खोज के कारण इन्होंने खोज ये 28 फरवरी को की थी, इसीलिए 28 फरवरी वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है कि इस दिन चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, इसलिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में 28 फरवरी को मनाया जाता है। हरगोविंद खुराना, इनको नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के लिए मिला है। मदर टेरेसा, इनको नोबेल पुरस्कार शांति के लिए मिला है। अमर्त्य सेन, इनको नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के लिए मिला है। ठीक है, तो ये भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता हैं जहां से अक्सर प्रश्न बनाए जाते हैं। आगे देखिए, अब हम बात कर लें भारत रत्न की। भारत रत्न 1954 में स्थापित किया गया और यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न की स्थापना 1954 में की गई और भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और प्रथम बार जब इसे 1954 में दिया गया तो 3 महान व्यक्तियों को दिया गया: सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। ठीक है, सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। कौन थे? सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे।
भारतीय गवर्नर जनरल थे। और प्रथम गवर्नर कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लेकिन प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे? प्रथम उपराष्ट्रपति। प्रथम उपराष्ट्रपति। जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, वो इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। सीवी रमन, जिनकी अभी हम चर्चा कर चुके हैं, चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन तीनों महान व्यक्तियों को पहला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मरणोपरांत, पहली बार मरणोपरांत यानी मृत्यु के पश्चात जो पुरस्कार दिया गया है वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया है। लाल बहादुर शास्त्री को। ठीक है, प्रथम विदेशी व्यक्ति जिनको यह पुरस्कार दिया गया है वो खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया है। अगर आपको याद होगा तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी की संज्ञा दी जाती है और इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन, रेड शर्ट मूवमेंट, लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। लाल कुर्ती आंदोलन। और अगर आपको जानकारी है तो यह प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। यही परीक्षा जिसमें यह आपकी परीक्षा निरस्त हो चुकी है उसमें पूछा गया है लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया था, तो लाल कुर्ती आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान ने चलाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, पद्म पुरस्कार। भारत रत्न के बाद भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार इनकी भी स्थापना 1954 में की गई थी। भारत रत्न सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है और उसके बाद जो दूसरे स्तर पर आता है वो पद्म पुरस्कार आता है। और पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। पहला जो पद्म पुरस्कार है वो पद्म विभूषण है, असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए यह दिया जाता है। दूसरी श्रेणी है पद्म भूषण है, यह उच्च कोटि की सेवा के लिए दिया जाता है। और तीसरी जो श्रेणी है वो पद्म श्री है, यह विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। तो यह पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद भारत के सर्वोच्च पुरस्कार हैं जिनका यह क्रम है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। आगे देखिए, यहां से 2-3 पुरस्कार और देख लीजिए, अक्सर आपकी परीक्षा में इनसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। भटनागर पुरस्कार। भटनागर पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा। तानसेन पुरस्कार। तानसेन पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और यह एमपी यानी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है तानसेन पुरस्कार। बिहारी पुरस्कार, यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बिहारी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। एबल पुरस्कार। एबल पुरस्कार गणित का सर्वोच्च पुरस्कार है, इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। पूछा गया है कई बार गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो एबल पुरस्कार गणित का सर्वोच्च पुरस्कार है, इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण, अक्सर आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है गोल्डमैन पुरस्कार। गोल्डमैन पुरस्कार पर्यावरण का सर्वोच्च पुरस्कार है और इसे पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार के नाम से या ग्रीन नोबेल की संज्ञा दी जाती है। इसे ग्रीन नोबेल की संज्ञा इसे दी जाती है, ग्रीन नोबेल की। और यह पुरस्कार गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन सैन फ्रांसिस्को यूएसए यानी अमेरिका के एक संस्था द्वारा दिया जाता है, जो गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन है। ठीक है, तो ये कुछ पुरस्कार थे और यहां से आपकी परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न हर हाल में पूछा जाएगा। और आप सभी से मेरा आग्रह है कि इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारा यह प्रयास सफल हो सके। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा, कि हमें जरूर बताइएगा कि हमारा प्रयास आपको कैसा लगा। अब अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।